काम करे। सब जन प्रार्थना करे कि परमेश्वर प्रभु तेरा आत्मा हमारे जीवन में आज काम करे। परमेश्वर आज जो हमें बताया जाए, परमेश्वर हमें समझाया जाए खुदावन परमेश्वर प्रभु वो हमारे जीवन में अत्यधिक रीति से परमेश्वर काम करने पाए। परमेश्वर सब जन प्रार्थना करे कि खुदावन परमेश्वर प्रभु आज तो हमारे जीवन में काम कर, हमारे मनों के ऊपर तो कब्जा कर परमेश्वर, ताकि पूरी रीति से परमेश्वर हम तुझे प्रभु जानने पाएँ, प्रभु तुझे समझने पाएँ। परमेश्वर हमारे मन में आ खुदावन परमेश्वर, हमारे दिल में आ, हमारी आत्मा में आ खुदावन परमेश्वर, ताकि हम तुझे समझ पाएँ परमेश्वर। तेरी उन बातों को खुदावन, तेरे उन गहरे भेदों को परमेश्वर हम समझ पाएँ परमेश्वर, जो तू हमारे जीवन में परमेश्वर लाना चाहता है खुदावन परमेश्वर। उन बातों को समझ पाए पिता परमेश्वर जिनमें हमारी आशीष है मेरे खुदावन परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर जो भी परमेश्वर आप बताओ मेरे खुदावन परमेश्वर, मेरी रूह को इस्तेमाल करो प्रभु, मेरी इस बॉडी को इस्तेमाल करो प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा उस वचन को प्रचार करो खुदावन प्रभु। मैं जब भी इस वचन को बोलूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु, मैं नहीं मेरे खुदावन परमेश्वर, मेरे अंदर से प्रभु आपका आत्मा गाइड करे प्रभु, आपकी अगुवाई मेरे अंदर से हो खुदावन परमेश्वर, कि प्रभु आपके वचन को समझाया जा सके मेरे खुदावन परमेश्वर, इनके दिलों को प्रभु उनके मनों को कब्जा कर सके परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते सब जन कहें कि खुदावन परमेश्वर प्रार्थनाएं करे कि खुदावन परमेश्वर आज का वचन हमारे दिल में काम करने पाए। सब जन कैमरा ऑन करके बैठे, खुदावन की हुजूरी में बैठे हुआ सब जन प्रार्थनाएं करे कि खुदावन परमेश्वर प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बात कर परमेश्वर, आज हम जो भी बताने पाए प्रभु समझाने पाए परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी हम उनको सिर्फ सुनने ही नहीं परमेश्वर, उन वचनों को सिर्फ सुनने वाले नहीं खुदावन, उनको मानने वाले बने प्रभु, उन वचनों के ऊपर चलने वाले बने परमेश्वर। सब जन प्रार्थनाएं के करे खुदावन परमेश्वर, उन वचनों के ऊपर प्रभु हमें चला, हमारी आत्मा को तैयार कर, हमें भूखा कर प्रभु उन वचनों के लिए खुदावन परमेश्वर, उन बातों के लिए खुदावन परमेश्वर जो तेरी रूह से है प्रभु, जो तेरी ओर से है परमेश्वर। सब जन आत्मा में भरते हुए खुदावन की हुजूरी से भरते हुए सब जन अपने आप को तैयार करे खुदावन परमेश्वर। जो भी सच में जो जन अच्छे रीति से प्रार्थना करेंगे, जो जन अपने दिलों को हृदय को खोल कर प्रार्थनाएं करें खुदावन परमेश्वर, तो आज हमारे जीवन में काम कर परमेश्वर, उनकी लाइफ को आज सेम नहीं रखेगा परमेश्वर, उनकी लाइफ को आज सेम नहीं रखेगा। सब जन प्रार्थनाएं करें कि खुदावन परमेश्वर हमारे जीवन में तू काम कर परमेश्वर, हमें वचन के लिए तैयार कर परमेश्वर, हमें आत्मा में तैयार कर परमेश्वर। सब जन प्रार्थनाएं करें खुदावन परमेश्वर, तो अपनी आत्मा से भर परमेश्वर, तो अपनी आत्मा से भर परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, हर एक बातों के हर एक विषय के लिए प्रभु, आज के समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। सारी मीटिंग को परमेश्वर आप संभालना मेरे खुदावन, हर एक चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट्स को परमेश्वर आप संभालना, आपके हाथों में समर्पित करते परमेश्वर। आपका आत्मा मेरे अंदर से होकर प्रभु उन सभी से बात करे परमेश्वर, प्रभु जो तू उन्हें समझाना चाहता है परमेश्वर, तो उन्हें बताना चाहता है परमेश्वर, तो उनको समझाने पाए परमेश्वर मेरे द्वारा खुदावन। इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन सारा आदर महिमा सम्मान आपके सामर्थ्य पवित्र जीवित नाम को देते प्रभु यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन हालेलुया। सब जन ब्लेस्ड है या नींद आ रही है? हालेलुया। जब भी खुदावन की हुजूरी में आऊँ, एक बात आपके मन में आपके अंदर होनी चाहिए कि खुदावन के पास हम आ रहे हैं और हम इस रीति से आए कि परमेश्वर हमारे आने से खुश हो सके। जब भी आप इस मीटिंग में आओ, ये सोच के मत आओ कि हम सिर्फ एक जूम मीटिंग के अंदर जा रहे हैं, नहीं। परमेश्वर के दास ने हमें बार बार बताया और हम खुद जानते हैं कि इस मीटिंग के द्वारा बड़े बड़े कामों को खुदावन ने हम सभी की लाइफ में किए हैं। परमेश्वर की जिंदा जीवित हुजूरी इस जूम मीटिंग के अंदर है, और ये चर्च है, ये जूम मीटिंग नहीं है। मैं इसको चर्च ही मानती हूँ, चर्च ही है और चर्च से बढ़कर है। जो काम आप चर्च में देखते हो आकर, परमेश्वर उसी बड़ी सामर्थ के साथ यहाँ पर भी काम करता है अपने दास के द्वारा। अगर आपके अंदर विश्वास है तो वो कामों को आप अपनी लाइफ में भी देखोगे। जब आप चर्च में आते हो, जो आपके ऊपर ले हैंड होती है और उस ले हैंड में जो ऑनलाइन आपके ऊपर की जाती है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा सावधानी से आओ कि खुदावन परमेश्वर हमें देख रहे हैं, प्रभु हमें सुन रहे हैं, प्रभु हमें यहाँ पे हमारी हर एक एक्टिविटी को देख रहे हैं। हालेलुया। ये आपकी ही लाइफ की बरकत का कारण होगा, आप ही की ब्लेसिंग्स का ये कारण होगा। हालेलुया। हालेलुया। तैयार है सब जन?
वचन के लिए तैयार है सब जन? बोलो हालेलुया। जितना पावरफुल आपका हालेलुया होगा, ताकत वाला होगा, खुदावंद उसी रीति उसी पावर के साथ आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। ऐसी एक्साइटमेंट के साथ जब आप आओगे, परमेश्वर आपकी लाइफ को कभी सेम नहीं रखेगा। हालेलुया। कि खुदावंद परमेश्वर ये देखेगा कि मेरे बच्चे कोई ब्लेसिंग्स के लिए नहीं, मुझे जानने के लिए आ रहे हैं, मेरे वचन के भूखे हैं। और आपको वो वचन दिया जाएगा जो जीवित है और जो आपके लिए है, आपकी लाइफ के लिए है, जो आपकी ब्लेसिंग का रीजन ठहरेगा। आमीन हालेलुया। सब जन अपनी बाइबल ओपन करें, आज हम एक वचन पढ़ेंगे। बाइबल ओपन करें। जब भी आप आओ, आपके सामने आपकी बाइबल, आपकी कॉपी, आपके पेन, सब चीज़ें होनी चाहिए आपके सामने, आपके ऑयल वाटर, हर एक डॉक्यूमेंट को। आज हम जानेंगे कि खुदावंद परमेश्वर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और उसका दास कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप सबको पता है कि विदाउट एक मैन ऑफ गॉड हम कुछ भी नहीं हैं। कितने लोगों को पता है? बिना परमेश्वर के दास के हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। बिना परमेश्वर के दास के, मैंने क्या कहा, हम कुछ भी नहीं हैं। कोई भी, जितने भी आज आप देखते हो बड़े बड़े अपोस्टल, प्रॉफिट्स, वो भी एक गाइडेंस हुए हैं उनके मैन ऑफ गॉड के द्वारा, बनाए गए हैं उनके मैन ऑफ गॉड के द्वारा। हालेलुया। हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है परमेश्वर का जन जो हमें तैयार करता है। सब जन हम निकालेंगे यूहन्ना का अध्याय 13 और उसका 20वां आयत। सब जन ओपन कर लें, उसको मैं पढ़ती हूँ और सभी के पास अनम्यूट जाएगा, सभी एक साथ पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। सब जन दोबारा पढ़े एक बार फिर से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझे ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है और मेरे भेजने वाले भी ग्रहण करता है। आमीन हालेलुया। अपने माइक को म्यूट कर लें। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसने कहा ये वचन? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। कौन बोल रही है? प्रभु यीशु मसीह। किसको बोल रहे हैं? अपने चेलों को। किस समय बोल रहे हैं? जब परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने उनको अनॉइंट किया था। उन्होंने ये वचन क्यों बोला कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को भी मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। उस समय प्रभु यीशु मसीह के भेजे हुए कौन से थे? पौलुस, पीटर, पतरस, यूहन्ना। जितनी भी बुक्स बाइबल में आप पढ़ते हो, नए करार की, नए नियम की, वो सभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। उनको प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जिन जिन के पास मैं तुम्हें भेजूंगा, यदि वो तुम्हें ग्रहण करते हैं, तुम्हें अब एक्सेप्ट करते हैं, तुम्हारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो मुझे ग्रहण करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वो वचन आज भी जीवित है, हमारे जीवनों में काम कर रहा है। किसके द्वारा? आज भी प्रभु अपने दासों को चुन रहे हैं, अपने लोगों को चुन रहे हैं कि जो लोगों को उद्धार देंगे, परमेश्वर की सच्चाई के बारे में उनको बताएंगे। और वो कौन है? जो आज हमारी लाइफ में परमेश्वर ने जो हमें मैन ऑफ गॉड दिए, जो हमें उनका जन्म दिया है, हमारे प्रॉफिट जी, जो हमारे लिए परमेश्वर का भेजा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। प्रभु ने साफ साफ बोला है, जिनको मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा, तुम्हारे लिए भेजूंगा, तुम्हें उनकी बातों को मानना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझ पे विश्वास करते हो? ये तभी पता चलेगा
कि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो जब आप उसके जन को विश्वास करते हो, अपनाते हो, उनको ग्रहण करते हो। ग्रहण कैसे करोगे आप? कैसे करोगे आप? बताओ। गाइडेंस के द्वारा। जो आज्ञा आपकी लाइफ में परमेश्वर देते हैं उसके द्वारा। जो आपको बोला जाता है ये करो, ये नहीं करो, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने ये रखा है, तुम्हें इस मार्ग में जाना और इस मार्ग में नहीं जाना। जब उन बातों को आप मानते हो और उस मैन ऑफ गॉड की कदर करते हो कि परमेश्वर का दास जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है वो हमारे साथ है, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहती। और जब उन बातों को आप मानते हो तब पता चलता है आपके कामों के द्वारा कि आपने उनको ग्रहण किया है। किसको? परमेश्वर के भेजे हुए को। वो कौन है? परमेश्वर का दास, एक मैन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया लोगों को जो आज कहते हैं कि मुझ पे विश्वास करने वाले कि यही एक पॉइंट होगा, यही एक ताकत होगी कि वो अपने मेरे जो मैंने जिसको भेजा है उनके लिए उस पर विश्वास करेगा। आज बहुत सारे लोग हैं, मैंने सुना भी है, उस गिनती में मैं खुद भी आती थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती लेकिन उनके भेजे हुए मैन ऑफ गॉड के ऊपर नहीं करती थी। लेकिन मैं खुद अंदर से जानती थी कि जब तक मेरी लाइफ में एक मैन ऑफ गॉड नहीं होगा जो मुझे बताए, जो मुझे ये बताए कि मेरी कॉलिंग क्या है, मेरा काम क्या है, जो परमेश्वर मुझसे चाहता है, मेरी लाइफ से खुदावन क्या चाहता है कि मैं उनके लिए क्या करूं, ये गाइडेंस मेरे पास नहीं थी। और जब परमेश्वर का दास मेरी लाइफ में आए तभी मैंने जाना कि खुदावन परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। तभी मुझे एक राह मिली जो परमेश्वर की ओर जाती थी, जो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे भी चुना है और मैं तुझे खड़ा करूंगा। हालेलुया। विदाउट ए मैन ऑफ गॉड हम कभी नहीं जान सकते कि हमारे से परमेश्वर क्या चाहता है। खाली प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके काम उस मैन ऑफ गॉड के लिए नहीं है, आपका विश्वास उस मैन ऑफ गॉड के लिए नहीं है। आपको क्यों आज मैन ऑफ गॉड के बारे में बताया जा रहा है, रेगुलरली बताया जाता है, लेकिन इसलिए बताया जाता है कि आप समझ सको कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने का, आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन क्लोज होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आप विदाउट एक मैन ऑफ गॉड के कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने बहुत बार बताया भी आप सभी को कि जब आप परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे सब जन, तब हमारा हिसाब किताब, हमारे बारे में कौन लड़ेगा, हमारे लिए कौन लड़ेगा, हमारे लिए दुआएं कौन करेगा? एक परमेश्वर का दास। हालेलुया। विदाउट अ मैन ऑफ गॉड हम कुछ भी नहीं है। हमारी लाइफ खोखली है, खोखली, जिसमें कुछ भी नहीं होगा। जब आप उनकी बातों को मानते हो, पता है परमेश्वर बहुत खुश होते हैं, आनंद होता है कि मैंने जिसको चुना, जिसके लिए, और उसकी बातों को मान रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। इनडायरेक्टली आप किसकी बातों को मान रहे हो? परमेश्वर की बातों को। क्योंकि परमेश्वर के दास के अंदर ऑल टाइम, हर एक समय, आपसे बात करते समय, आपसे खाना खाते समय, कुछ भी करते समय, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर रहता है, हमेशा उनके अंदर रहता है। ये आपको जानना है, आपको समझना है। चाहे आपका प्रॉफिट जी के साथ जो भी रिलेशन हो, आपको ये समझना कि वह परमेश्वर का दास है, जिसके अंदर खुदावंद रहता है, जिसके बिना हम कुछ नहीं हैं। हालेलुया। अगर आप इस चर्च में हो तो ये जान लो कि परमेश्वर ने आपके लिए एक जन रखा है जो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। और जब उन्हीं से जब आप प्रार्थनाएं कराते हो और सच्चे दिल से चलते हो और जो बातों को आप मानते हो, जो आपको दी जाती है, गाइडेंस जो दी जाती है, जो आज्ञा आपको दी जाती है, तब अपनी लाइफ में आप ब्लेसिंग्स को देखते हो। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने भेजा प्रभु यीशु मसीह को कि लोग इसके ऊपर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने भेजा अपने चेलों को कि उनको अधिकार दिया कि जब तुम्हारे ऊपर लोग विश्वास करेंगे तो मुझे ग्रहण करेंगे, तब मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह पर करेंगे तब परमेश्वर पर करेंगे। हालेलुया। तो हमारी जो चेन है वो स्टार्ट होती है एक मैन ऑफ गॉड के द्वारा, क्योंकि उसके बाद ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उसके बाद ही हम प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं।
विदाउट मैन ऑफ गॉड के ऊपर ट्रस्ट किए बिना हम नहीं जा सकते। यही वचन पिछली मीटिंग में ही बताया गया, जो लोग थे कि वो अच्छे से सुन पाए, अच्छे से ग्रहण कर पाए और बढ़ पाए। आपको ही बताया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग से वंचित रहो, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है, खुदावन से लव करता है, ऐसा लव करता है जो आपके माँ बाप नहीं कर सकते, आपका पति आपसे नहीं कर सकता, आपकी पत्नी आपसे नहीं कर सकती, आपके बच्चे आपसे नहीं कर सकते। ऐसा लव परमेश्वर करता है जिसने अपना इकलौता भी अपने लिए रख नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने आप सभी लोगों के लिए अपना इकलौता भी दे दिया कि वो आपसे इतना प्यार करता है। और उसी की आज्ञाओं को जब आप नहीं मानोगे, उसी के भेजे हुए को जब आप ग्रहण नहीं करते, प्रभु आपसे कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और इस बात से भी नहीं कि एक मैन ऑफ गॉड जो आपके लिए रियलिटी की लाइफ में दिया गया और आप किसी और मैन ऑफ गॉड के पास हो जो आपके लिए है ही नहीं। हालेलुया, ये सच्चाई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भटक गए हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि परमेश्वर का दास जो हमारे लिए है वो है कौन सा, हमारी चर्च कौन सी है, परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा दास सिलेक्ट करके रखा हुआ है, किसको बनाया हुआ है। और ये आपको तभी पता चलता है जब परमेश्वर के लाइव कामों को अपनी लाइफ में देखते हो। कितने लोगों के लिए प्रोफेसी हो चुकी है इस चर्च में, अपने हाथों को खड़ा करें और स्पॉटलाइट करें उन लोगों को, उनकी स्क्रीन को देखो। आज इस चर्च में सभी जन हाथों को हिलाते रहे कंटिन्यूसली, हाथ डाउन ना हो आपके। सभी के लिए प्रोफेसी हुई है, सभी के लिए हुई है, किसी का हाथ डाउन ना हो, हिलाते रहो, देखो। हालेलुया। परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए यहाँ पे बात की है। और परमेश्वर कब किसी के लिए बात करता है? जब खुदावन उनको उस चर्च के लिए रखा होता है, उस मैन ऑफ गॉड के द्वारा जिनको तैयार करना चाहता है। हालेलुया। और जिनकी लाइफ में प्रोफेसी हुई हैं और वो फुलफिल भी हुई हैं, उसमें मैं खुद भी हूँ। हालेलुया। खुदावन सच्चा है। और जिनको परमेश्वर यहाँ लाता है, इसलिए नहीं लाता कि उसकी लाइफ उस तरह से रह सके जो थी पहले ही थी। अगर यहाँ पर आके उस गाइडेंस को मानते हुए भी, उस गाइडेंस को लेते हुए भी जो परमेश्वर के दास ने आपको दी है, आपकी लाइफ सेम है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने परमेश्वर के दास को ग्रहण ही नहीं किया, प्रभु के भेजे हुए को आपने अभी तक ग्रहण ही नहीं किया। आज समझ पाओ इस बात को कि आपकी लाइफ में अभी तक ब्लेसिंग, ग्रोथ, स्पिरिचुअली ग्रोथ हो, फाइनेंशियली ग्रोथ हो, हर तरह की ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक आपने उस मैन ऑफ गॉड को ग्रहण ही नहीं किया। आप उस आज्ञा में अभी तक आए ही नहीं हैं, आप उस अधीनता में अभी तक आए ही नहीं हैं, उस आज्ञाकारिता में आप अभी तक आए ही नहीं। हम क्यों कहते हैं स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता? अपने पापा से कौन कौन सब जन प्यार करता है? अपने पिता से। वो हमारे जन्म देने वाले से भी बढ़कर है। हमारी रूहों को सेव करते हैं, वो हमारी आत्माओं को सेव करते हैं। वो आत्मा जो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाएगी, सामने आएगी। प्रॉब्लम के लिए लड़ते हैं। एक आत्मिक पिता हमारी प्रॉब्लम्स के लिए खड़े रहते हैं हर एक समय। एक परमेश्वर ने खुद कहा अपने वचन में, बाइबल के वचन में भी लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा कि एक दूध पिलाती हुई माँ भी अपने बच्चे को छोड़ सकती, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। और वही प्यार परमेश्वर के दास के द्वारा हमें मिलता है, हमसे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वो जन हमारी लाइफ में इसीलिए आता है कि हमें पूरी तरह से बना सके, उस वे में बना सके जिस वे में परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। एक कॉलिंग को कंप्लीट करने का, जानने का सिर्फ एक तरीका है, एक मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। फिर से एक बार हम वचन को पढ़ेंगे, बार बार उन वचनों को पढ़ो ताकि आपके मन के अंदर पूरी तरह से घुस जाए कि खुदावंद क्या कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है
कि मैं तुमसे कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? परमेश्वर के दासों को ग्रहण करता है, हमारे मैन ऑफ गॉड जो प्रॉफिट जी उनको ग्रहण करता है, तो ही वो मुझे करता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह को करता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है उसको किस पे विश्वास करना है? परमेश्वर के दास पर, तभी वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। अगर वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो ही परमेश्वर यहोवा पे विश्वास करता है। और विश्वास कैसे करोगे? विश्वास ऐसे कर लेते हो आजकल किसी पर भी नहीं करते। क्यों? आप देखते हो कि वो हमारे लिए सच्चा है कि नहीं, कि वो हमारे लिए है या नहीं। लेकिन परमेश्वर ने तो आपको खुद यहाँ पे बताया है कि मैंने इसको तुम्हारे लिए रखा था और तुम्हें उसके लिए रखा था। परमेश्वर ने कहा है कि अगर मैंने जिनको भेजा उनकी बातों में हो तो ही तुम मेरे अंदर हो और मैं तुम्हारे अंदर हूँ। हालेलुया। ये आपको बातें बताई जा रही है कि आप तैयार हो सको, खुद रेडी होंगे तो आप लोगों को भी बता सकते हो जिनको प्रभु के बारे में अभी तक पता ही नहीं है, और जो जानते हुए भी अनजान है, जिनको खुद ही नहीं पता है कि मैन ऑफ गॉड की हमारी लाइफ में क्या कदर होती है, क्या कीमत होती है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा ये जानो कि परमेश्वर कितना इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर का दास उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर को हम देख नहीं सकते इन आइज से, जो पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, लेकिन मैन ऑफ गॉड को हम देख सकते हैं, उनको हम छू सकते हैं। परमेश्वर की सेवा अगर हमें करनी है तो मैन ऑफ गॉड परमेश्वर ने हमें दिए हैं कि जो हम उनके लिए करेंगे वो परमेश्वर के पास जाता है। आज जो सच्चे दिल से परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर उनको उतना ही खड़ा करता है जितनी उनकी डेडिकेशन भी नहीं है। आपकी डेडिकेशन, आपका फेथ, आपका विश्वास, आपका हर एक चीज़ें परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। जो इन बातों को सुनेंगे और मानेंगे, परमेश्वर ने कहा मैं उनको बहुत आगे लेके जाऊंगा। हालेलुया। जो नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, उनकी लाइफ वैसी जैसी थी वैसी ही रहेगी हमेशा, और ये सच बात है। इसीलिए अपने आप को इस तरीके से तैयार करो कि परमेश्वर आपको बढ़ा सके। फिर से पढ़ो एक बार वचन को, सब जन मिल के पढ़ेंगे, सब जन पढ़ो, तभी ये वचन बार बार आपको बताया जा रहा है कि आप समझ पाओ कि एक परमेश्वर का दास हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि मुझे जिसने भेजा है वो भी तब विश्वास करेगा जो मुझ पे करेगा, और मुझ पे इसलिए करेगा कि वो मेरे जो भेजा हुआ है, जो मैन ऑफ गॉड है, उस पर विश्वास करता है। कितने जन विश्वास करते हो परमेश्वर के दास पर और परमेश्वर पर? हालेलुया। आपका काम, आपकी डेडिकेशन, आपकी अधीनता बताएगी आप कितना विश्वास करते हो परमेश्वर पर। हालेलुया। हालेलुया। उस रेस में मत आओ जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो मुंह से तो कहते हैं परमेश्वर परमेश्वर, हम आप परमेश्वर के दास का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके मुंह पे वो बातें हैं, दिल में वो है ही नहीं, उनके कामों में भी वो दिखती नहीं है। परमेश्वर की नज़र में सच्चा बनो। जब खुदावंद के पास आप जाओगे, आपके कामों का लेखा जोखा, आपके लड़ने वाला सिर्फ एक है, परमेश्वर का दास, जो आपके लिए आपके सगे माँ बाप से भी बढ़ के है। हालेलुया। जो आपको आत्मा में जीना सिखाता है, इस रियल लाइफ में भी जीना सिखाता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के दास के लिए वफादार रहो। उन कामों को कभी ना भूलो जो आपको कहे जाते हैं, जो आज्ञाएं आपको दी जाती हैं, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए है। क्या कोई आज्ञा ऐसी है जो परमेश्वर आपके नुकसान के लिए देगा? कभी नहीं। आपकी लाइफ से इनफैक्ट वो हर एक चीज़ें निकाल देगा जो आपके लिए बुरी होंगी, जो आपके लिए सही नहीं होंगी। हालेलुया। ब्लेस्ड लाइफ परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, ब्लेस्ड लाइफ ही परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है और चुना है कि परमेश्वर आपको ब्लेस्ड कर सके और आप लोगों को ब्लेसिंग देने वाले बनो। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन बोलोगे तो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर करेंगे।
हालेलुया। ब्लेसिंग लेने के लिए ब्लेसिंग के योग्य बनो। कैसे बनोगे? परमेश्वर का आदर करके, परमेश्वर के दास का दुगना आदर करके, क्योंकि वो परमेश्वर का आदर कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जब भी टीचिंग हो उनको लिखते रहा करो। जब आप लिखते हो वचनों को, बातों को, आपको और उनके ऊपर चलने की सामर्थ्य मिलती है और उन कामों को करने की सामर्थ्य मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा इन बातों को जानो। यही आपकी ब्लेसिंग का रीज़न है। यही से आपका उद्धार है आपकी रियल लाइफ में। जब आप परमेश्वर में बढ़ोगे, परमेश्वर की दास के आज्ञाओं पे चलोगे। अब ये जान लो कि परमेश्वर के दास जितना आपको प्यार करते हैं, उनकी जो गाइडेंस आपके लिए होगी वो बहुत अलग होगी, और वो सबसे ज़्यादा प्यार वही कर सकते हैं आपको, और कोई नहीं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपने खुद देखा होगा अपनी लाइफ में कितने लोगों को, कौन कौन जानता है कि परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर के दास का प्यार सबसे बढ़कर है? हाथों को हिलाओ। हालेलुया। क्योंकि आपको वो मिला है, आपको वो मिला है, आपको वो प्यार, आपको वो प्यार, वो प्यार आपको मिला है परमेश्वर के दास के द्वारा। जो जन चर्च आते हैं वो उन बातों को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रॉब्लम आने से पहले प्रॉफिट जी जानते हैं कि आप किस प्रॉब्लम में हो, आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रही है, और ब्लेसिंग आने से पहले भी। हालेलुया। इसीलिए जिन लोगों के बारे में जो भी बताया जाता है, ये जान लो कि परमेश्वर के दास को आपकी कदर भी है। आपका दुख उनको पता है, आपका सुख भी उनको पता है, आपकी प्रॉब्लम उनको पता है, आपकी सिचुएशन भी उनको पता है। वो किसी बात से अनजान नहीं है। हालेलुया। उनकी बातों को मानोगे, ब्लेसिंग अपनी लाइफ में आप देखोगे। इसलिए अच्छे से आओ, अच्छे से जुड़ो, खुदावन में बने रहो। कभी भी उन कामों को मत करो जो आप ही के लिए सजा बन के आई। हमेशा परमेश्वर के दास को परमेश्वर के दास जैसे ही ग्रहण करो। हमारे प्रॉफिट जी इस तरह से है, हमारी लाइफ में कभी भी कुछ होने वाला हो उससे पहले ही बता देते हैं कि इन कामों को मत करना। परमेश्वर उनको दर्शन देते हैं कि इनके लिए प्रार्थनाएं कर, कि इनकी लाइफ बची रहे, इनकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आने जा रही है। हर एक चीज़ें, हर एक बातें परमेश्वर का दास बताते हैं। और जो अच्छे से परमेश्वर के उन वचनों को जो सुनने आ रहे हैं, अच्छे से सुने, ताकि लोग जो आपको लाइव देख रहे हैं ये जाने कि परमेश्वर के वचनों को आप सुन रहे हो। हालेलुया। समझाने के बाद भी उन एक्टिविटीज़ को आप कभी भी नहीं छोड़ोगे जो आपको मना की गई है। हालेलुया। यही रीज़न है कि परमेश्वर की ब्लेसिंग अभी तक आपकी लाइफ में है नहीं। हालेलुया। ये बातें देखकर बहुत दुख लगता है कि इतना समझाने के बाद भी उन एक्टिविटीज़ को आप नहीं करते हो जो आपको मना की जाती है। हालेलुया। खैर, हम परमेश्वर के साथ जितने भी जन हैं, परमेश्वर की उन बातों को मानो, परमेश्वर को फॉलो करो, उनकी बातों को, उनके मैन ऑफ गॉड को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, साफ साफ कहा है कि जो मुझे विश्वास करता है मेरे भेजे वाले को विश्वास करता है। जो मुझे विश्वास करता है, किसको विश्वास करता है? बोलो अपने मुंह से कि जो मुझे विश्वास करता है मेरे भेजे वाले को विश्वास करता है। और वो हमारा मैन ऑफ गॉड है, वो हमारे प्रॉफिट जी हैं जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए हर एक सिचुएशन में खड़े रहते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों को जानो, यही आपकी ब्लेसिंग का रीज़न है। जो अलग एक्टिविटी कर रहे हैं काइंडली हालेलुया। इसलिए हमेशा यही लोग होते हैं जो वचन को डिस्टर्ब कर देते हैं पूरी तरह से। हालेलुया। आंखों को बंद करें सब जन, हम फिर से प्रार्थनाओं में चलेंगे। अपनी गलती गुनाह के लिए क्षमा माफी मांगे सब जन कि जो
बातें तेरे विरुद्ध हमसे हुई हैं परमेश्वर, तेरे दास के विरुद्ध हमसे हुई हैं प्रभु। इस मीटिंग में आकर परमेश्वर जो हमसे पाप हुए खुदावन उनके लिए माफ़ कर परमेश्वर। जो जाने अनजाने में हमसे गलती हुई है खुदावन, जो तेरी बातों को हमने नहीं माना, तेरे दास के द्वारा जो हमें आज्ञाएं मिली हैं, अगर हमने प्रभु उनको तोड़ा है परमेश्वर, उसके लिए परमेश्वर तो हमें क्षमा कर, माफ़ कर। सब जन क्षमा माफ़ी की प्रार्थना मांगे प्रभु से, ऊंचे स्वर से बोल उठे कि खुदावन परमेश्वर तू माफ़ कर। खुदावन ने कहा कोई भी बिना पाप के नहीं है, सब जन पापी। परमेश्वर से माफ़ी मांगे कि परमेश्वर तू माफ़ कर परमेश्वर। सच्चे हृदय से परमेश्वर हम माफ़ी मांगते हैं। आज के दिन में जो गलती गुनाह पाप हुए, जो हमें जानते भी नहीं प्रभु, जाने अनजाने में जो हमसे पाप हुए प्रभु तू क्षमा कर, माफ़ कर परमेश्वर। तेरे दास के विरुद्ध जो हमसे गलती गुनाह हुए प्रभु क्षमा कर, माफ़ कर। हम जानते हैं कि खुदावन परमेश्वर तेरा दास है खुदावन परमेश्वर, और प्रभु वही हमारी हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर खड़े रहते प्रभु, हमारे से प्यार करते प्रभु, हमारी हर एक विषय के लिए प्रभु हमारे से प्रार्थनाएं करते प्रभु। हम माफ़ी मांगते परमेश्वर उनके विरुद्ध जो हमसे गलती गुनाह हुए परमेश्वर, उनकी बातों को हमने टाला परमेश्वर, उसके लिए प्रभु तू क्षमा कर, माफ़ कर परमेश्वर। प्रभु तू क्षमा कर, माफ़ कर परमेश्वर। सब जन प्रार्थनाएं करे प्रभु से, प्रार्थनाएं करे कि प्रभु तू माफ़ कर परमेश्वर, माफ़ कर, माफ़ कर। गिड़गिड़ा कर, रो कर, जिस तरह से प्रार्थना आपको आत्मा अगुवाई करे प्रार्थना की परमेश्वर तू क्षमा कर परमेश्वर, माफ़ कर। हमें शुद्ध कर प्रभु, दिल की सच्चाई से हमें चलना सिखा प्रभु। तेरे दास की आज्ञाओं को प्रभु हम मानेंगे प्रभु जी, जो भी उनकी अगुवाई होगी हमारी लाइफ के लिए प्रभु, उन कामों को करेंगे बिना सोचे विचारे प्रभु, बिना अपनी बुद्धि को चलाए परमेश्वर, उन कामों को करेंगे परमेश्वर। प्रभु हमने जान लिया परमेश्वर तेरे दास के विरुद्ध होकर प्रभु हमारी लाइफ में कुछ नहीं है परमेश्वर, हमने पाप किया तेरे विरुद्ध और तेरे दास के विरुद्ध परमेश्वर, तू हमें क्षमा कर, माफ़ कर प्रभु। हमने जान लिया खुदावन परमेश्वर तेरा दास कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए परमेश्वर, तेरा दास कितना ज़रूरी है परमेश्वर हमारे जीवन की ग्रोथ के लिए परमेश्वर, तेरा दास कितना ज़रूरी है परमेश्वर ताकि हम तुझ पर पहुंच सके परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर उस दास को देने के लिए जो हमसे प्यार रखता है परमेश्वर, जो हमारे लिए खड़ा रहता है परमेश्वर, प्रार्थनाओं को करते रहते हैं, हमारे फास्टिंग्स को करते हैं परमेश्वर। तेरे दास के धन्यवाद करते, सब जन प्रार्थनाएं करे गिड़गिड़ा कर परमेश्वर तू क्षमा कर प्रभु, तू माफ़ कर परमेश्वर। हमारे पाप बड़े परमेश्वर प्रभु तू क्षमा कर प्रभु, तेरा दया वाला हाथ हमारे ऊपर आने पाए परमेश्वर, प्रभु तू क्षमा कर प्रभु, तू माफ़ कर परमेश्वर। सब जन प्रार्थनाएं करे कि खुदावन प्रभु तू क्षमा कर, माफ़ कर। प्रार्थनाएं करे, सब जन प्रार्थनाएं करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर। प्रभु आज जिन लोगों ने प्रार्थनाएं की परमेश्वर, सच्चे दिल से प्रभु, सच्चे हृदय से प्रभु, जिन्होंने अपने पापों को अंगीकार किया प्रभु जी, अपने मुखों से प्रभु जी क्षमा माफ़ी मांगी है परमेश्वर प्रभु, तो उनके ऊपर अपना अनुग्रह वाला हाथ देना परमेश्वर प्रभु, हमारे पापों को प्रभु तू ले गया परमेश्वर। आज के दिन प्रभु जो तूने हमारे जीवन प्रभु काम के उसके धन्यवाद करते, हर एक पापों के लिए क्षमा माफ़ी मांगते प्रभु। सारे प्रार्थनाओं को आपके हाथों में, सभी लोगों को प्रभु आपके हाथों में, सारी मीटिंग को प्रभु आपने अच्छे से किया, इसे धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा सम्मान जलाल आपके सामर्थ्य नाम को देते हैं। हे यहोवा राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सब जन जोर से बोलेंगे आमीन, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, खुदावन की हुजूरी के लिए, परमेश्वर की जीवित पवित्र प्रेजेंस के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सबको परमेश्वर आशीष देना चाहता है और आशीष के लिए बुलाया गया है आप सब जन, इसलिए हमेशा परमेश्वर की हुजूरी में अच्छी रीति से आएँ, कार्टून बन के ना आएँ कि आप सबके सामने कार्टून बन के ही रह जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हो। कहते हैं मेरे कामों को ढोने वाले बनो, मेरे कामों को बोझ उठाने वाले बनो, ना कि अपने पापों का बोझ उठाने वाले बनो। हालेलुया। और जो इस पवित्र हुजूरी में आके परमेश्वर के साथ अच्छे से रहता है, खुदावंद उनकी लाइफ को ब्लेस करने जा रहा है। आप उसी विश्वास के साथ बने रहो, उसी विश्वास के साथ रेगुलर आओ कि खुदावंद परमेश्वर नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, परमेश्वर सेम नहीं रखेगा। हालेलुया। सब जन एक बार फिर से परमेश्वर की तारीफ करें और परमेश्वर के लहू को अपने माथे पे लगा ले और पी ले, सब जन विश्वास के साथ कि खुदावंद परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को, अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। जो ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं, अगर आप जुड़ना
मैसेज करें, उस पर कॉल कर सकते हैं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं और हर एक प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है या आपको प्रार्थना करवानी है तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के द्वारा प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। टीम आपको गाइड करेगी, आपको समझाएगी। हालेलुया। और जिन लोगों की प्रार्थना विषय है तो इन नंबर के ऊपर ज़रूर सेंड करने लोग हैं। हालेलुया। खुदा आपकी लाइफ में आशीष दे, आपको बरकत दे। कल हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की जीवित और जिंदा हुजूरी में। तब तक ये सबको प्रेज द लॉर्ड। ब्लेस यू ऑल।